हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी जैसे कि पता है कि पेपर आने वाले हैं सीडीएस एग्ज़ाम के, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल पूछे जाते हैं उन सभी आर्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार में देख लेते हैं और उनकी जो ट्रिक्स हैं वो भी देख लेते हैं। ट्रिक्स वैसे भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग इसी एक वीडियो में सारी की सारी जो ट्रिक्स हैं वो देख लेते हैं, जिससे कि आपका जो रिवीजन है आर्टिकल्स का वो आसानी से हो जाए। बाकी का जो पढ़ने का तरीका होता है वो सारा का सारा आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब एक वीडियो में आपको पढ़ाना मतलब कि आसान नहीं होगा, क्योंकि जो थ्योरी पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल आर्टिकल देखेंगे और आर्टिकल से रिलेटेड जो भी उनका काम है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखते हैं, जो कि आर्टिकल 1 से 4 आता है। तो इसको जो याद करने की ट्रिक है वो है टीना, TENA। तो जो आर्टिकल 1 आता है टेरिटरी आता है, टी से क्या हो जाएगा, टीना हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये आपका आर्टिकल 2 में आ जाएगा। अगर आपका आर्टिकल 3 में देखें तो अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट हो जाएगा, यानी कि न्यू स्टेट यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो हो रहा है आपका, ये फॉरेन स्टेट्स का हो रहा है, यानी कि कोई भी हम जो फॉरेन टेरिटरी है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो न्यू स्टेट की फॉर्मेशन होगी तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगी। अगर हमें स्टेट जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इंडियन स्टेट, उनमें अगर हमें तोड़ फोड़ करनी है कुछ भी, तो हम लोग आर्टिकल 3 का यूज़ करते हैं। तो आर्टिकल 4 में आपको लॉज दिए गए, बताया गया है कि 2 और 3 के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे उनको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि उनको आर्टिकल 368 के अंदर जो है वो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 आपका 5 से 11 तक होता है। ये सिटीजनशिप के सारे फॉर्मूला जो है वो आर्टिकल है। जो आर्टिकल 5 है वो आपका सिटीजनशिप ऑन कमेंसमेंट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस समय की बात बताता है। आर्टिकल 6 में आपका क्या है, इंडिया से रिलेटेड जो सिटीजनशिप है, राइट ऑफ सिटीजनशिप हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 P, पाकिस्तान, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान एंड लेटर रिटर्न। आर्टिकल 8 आपका क्या हो जाएगा, आई से क्या हो जाता है आपका इंडियन ओरिजिन हो जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। 9 F से क्या हो जाएगा, फॉरेन, पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। 10 में क्या हो जाएगा आपका आर से हो जाएगा राइट, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 आपका 11 से क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसके बाद आपका आता है पार्ट 3 में आपका आता है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो आर्टिकल 12 आपका जो होता है वो स्टेट डिफिनीशन है इसमें, यानी कि स्टेट को डिफाइन किया गया है कि इसमें जो स्टेट होगा, यानी कि हमारे स्टेट में क्या क्या आता है। तो स्टेट में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हो गई या जो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड संस्थाएं हो गई, वो सारी की सारी आपका स्टेट के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 13 आपका क्या होता है, लॉ वॉलेटिंग फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। यहाँ से ही जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको राइट मिला हुआ है कि वो किसी भी लॉ को क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे होते हैं। अब हम लोग 14 से 18 तक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है ईट। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 में जो टाइटल है उनको बैन करने की बात की गई है। तो ई से इक्वलिटी, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ई से एम्प्लॉयमेंट, यू से अनटचेबिलिटी, पी से टाइटल्स। अब आर्टिकल 19 हमारे पास बड़ा होता है, तो इसके हमारे पास क्या है, 6 राइट्स हैं। तो 6 राइट्स को जो सीरियल वाइज याद करने की ट्रिक है वो है 100 MRP। ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम हमारे पास है, तो 100 MRP याद रखिएगा। और ये सीरियल है ना, सीरियल हमसे पूछा जाता है कि 19(1) में क्या है, 19(3) में क्या है, 19(4) में क्या है, इस तरीके से हमसे पूछा जाता है। तो देखो 1 में हमारे पास क्या है, 100 से क्या हो जाएगा, स्पीच। ए से राइट टू असेंबली, यू से
राइट टू यूनियन अथवा फॉर्म यूनियन। एम से क्या हो जाएगा, राइट टू मूवमेंट विदाउट आर्म्स। आर से क्या हो जाएगा, राइट टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पी से क्या हो जाएगा, राइट ऑफ प्रोफेशन। इसमें जो ये 19(6) है ना, इसको अब रिपील कर लिया गया है, ये राइट टू प्रॉपर्टी था। ये आर्टिकल 30 जो हमारा 1 है ना, वो था। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम लोग ऑलरेडी जो फंडामेंटल राइट्स का वीडियो बनाया था उसमें हम लोग बता चुके हैं। अब ये हो जाएगा आर्टिकल 20 से 22। इसकी जो ट्रिक है वो याद करने की, वो है क्लियर। सी से हो जाएगा कन्विक्शन। 21 में आता है लाइफ एंड लिबर्टी। 21A में आता है आपका एजुकेशन, ई से एजुकेशन। 22 में आता है अरेस्ट। डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे जो पहला इससे फंडामेंटल राइट्स का वीडियो है उसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 23 से 24 की बात करें तो टीसी होता है। तो आर्टिकल 23 से होता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन, इस पर बैन किया गया है। आर्टिकल 24 में नो चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, यानी कि कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हैजार्डस फैक्ट्रीज में नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो इनोसेंस वर्क होता है वहाँ पर जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, जैसे कि फिल्मों में काम हो गया, जो इनोसेंस वर्क के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो काम कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक ये रेट आता है। रेट से आप याद रखेंगे, आर से होता है रिलीजन, ए से अफेयर्स, टी से टैक्स एग्जेम्पशन, ई से रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो 25 है वहाँ पर जो रिलीजियस राइट्स की बात की गई है वो इंडिविजुअल्स के लिए राइट की बात की गई है। और आर्टिकल 26 में इंस्टीट्यूशंस के जो रिलीजियस राइट्स होते हैं उनकी बात की गई है। आर्टिकल 29 से 30 ट्रिक है याद करने की, IR। आर्टिकल 29 इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। अब आपका जो आर्टिकल 31 है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिपील कर लिया गया है। आपका आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि 32 में सुप्रीम कोर्ट आता है। वहीं पर अगर 26 की बात करें 226 की, तो यहाँ पर आपका हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के पास याद रखिएगा हमेशा कि जो एक रिट है वो ज़्यादा है। वो कौन सी रिट है, कंज्यूमर रिट है, वो जो हाई कोर्ट है उसके पास ज़्यादा है। यानी कि जो रिट्स राइट्स हैं वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कम है। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स हैं। रिट्स कौन कौन सी हैं, हम पी के चलें क्यों, याद रखिएगा ये ट्रिक है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सर्टियोररी, क्यू वारंटो। याद करने की ट्रिक कैसे, एस से हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, एम से मैंडमस, पी से प्रोविजन, चले से सर्टियोररी, क्यू से क्यू वारंटो। अब इनके अंदर है क्या, इनके तो उनके नाम में ही रखा होता है। अगर नाम आपको पता है तो उनका जो काम है वो भी आपको पता रहेगा। हैबियस कॉर्पस, हैव है ना, हैव ए बॉडी, HAB हैव ए बॉडी। मैंडमस, मैन का काम होता है आदेश देना, तो कमांड ये देता है। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब है रुकना, तो ये स्टे ऑर्डर है। सर्टियोररी, सर्टियोररी में CR है ना, क्योर, तो लोअर कोर्ट से जो हो हायर कोर्ट वो केस मंगाती है। क्यू वारंटो में क्यू, तो क्यू वारंटो एट वॉट अथॉरिटी यू आर इन द ऑफिस, यानी कि इस अथॉरिटी से आप इस ऑफिस में हो, यानी कि गलत जो व्यक्ति होता है किसी ऑफिस में होता है तब इस जो रिट है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 में कहा गया है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनका कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन काम करेगा वो यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 34 में आपका मिलिट्री रूल आता है। आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट के पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। अब पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में आपका DPSP आता है। तो DPSP आपका आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 36 से 42 तक याद करने की जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। वो याद करने की जो ट्रिक है वो है सास से बहू मांगे रहें। तो आर्टिकल 36 है उसमें स्टेट की डिफिनीशन है। तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 जगह जो स्टेट है उसकी डिफिनीशन दी गई है। एक तो आर्टिकल 36 में दी गई है, एक आपका जो आर्टिकल 12 है वहाँ पे दी गई है। दोनों जगह इसलिए दी गई है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि स्टेट का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 37 में कहा गया है एप्लीकेशंस ऑफ DPSP, यानी कि जो DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि इन पर लीगली इनको
इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता है अगर सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो। आर्टिकल 38 में आपका सोशल ऑर्डर आता है। आर्टिकल 39 में सर्टेन प्रिंसिपल्स आते हैं। ये सर्टेन प्रिंसिपल्स की एक लिस्ट है, आप या तो हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए या आप किसी बुक से इनको पढ़ लीजिए। 39A में आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आता है। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी लीव, ठीक है। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, आर से क्या होता है, राइट टू वर्क। आर्टिकल 43, 43A, 43B याद करने की जो ट्रिक है वो है LFCO। L से हो जाएगा लिविंग वेजेस एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। P से हो जाएगा आपका पार्टीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। CO से हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 43B में आती हैं। A में आपका वर्कर्स का जो फैक्ट्री में पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। 43 में आपका लिविंग वेजेस और कोटेड इंडस्ट्रीज जो है वो आती है। तो 43 आपका इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट है, 44 भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 50 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। 44 से 51 बात करें तो इसको याद करने की जो ट्रिक है हमारे पास वह है UCC एक बड़ा पत्ता आया मुझ पे। तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। आर्टिकल 46 बी का सेक्शन। आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्शन। ई से आपका 49 में आपका MU हो जाएगा मॉन्यूमेंट। 50 में आपका J से जुडिशरी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन दिया गया है। आर्टिकल 51 पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना इंटरनेशनली। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा DPSP में कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए थे, तो 39, 39A, 43A, 48A। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 के द्वारा DPSP में ऐड किया गया था आर्टिकल 38। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा DPSP में हमने ऐड किया था आर्टिकल 21A, और जो आर्टिकल 45 था उसका मैटर चेंज किया था। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हम लोगों ने जो ऐड किया है वो 43B को ऐड किया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका पार्ट 4 में आती हैं। आर्टिकल 51A ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपसे पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन में जो फंडामेंटल ड्यूटी होगी वो गलत होगी। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो हमें प्राप्त नहीं है, तो क्या करना है, उसको अलग करना है। तो उसको अलग करने के लिए आपको ये याद होनी चाहिए। तो इनको याद करने जो ट्रिक है वो है FSS DH HP। पहला आ जाता है F से फ्लैग एंड एंथम। S से हो जाता है आपका स्ट्रगल। S से आपका सॉवरेनिटी, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी यूनिटी, ये आप पढ़ लीजिएगा। D से आ जाता है डिफेंस। S से हो जाता है हार्मोनी। S से हो जाता है हेरिटेज। और ये थोड़ा सा लाइन में याद रखिएगा, लाइन में याद रखेंगे तो आपके काम आएगा। हेरिटेज। E से हो जाता है इन्वायरमेंट। S से हो जाता है आपका साइंटिफिक टेम्पर। P से हो जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी। E से हो जाता है एंडेवर। और E से हो जाता है एजुकेशन। अब इसके बाद आता है यूनियन, पार्ट 5। पार्ट 5 में आपका यूनियन आता है, और यूनियन आपका होता है वो तो जो पार्ट 5 है आपका यूनियन हो जाएगा आर्टिकल 52 से 151 आता है, जिसमें से प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है जो कि आर्टिकल आता है 52 से 61। तो ये आर्टिकल जो फिर प्रेसिडेंट का है थोड़ा सा हिंदी में है, तो हिंदी में याद रखिएगा इसको। पकानिको का 2 दशम, क्या है ट्रिक, पकानिको का 2 दशम। तो 52 में आपका पासे पद हो जाएगा। यहाँ पे पद की बात की गई है और पद लिया गया है महारानी से, जो यूके की महारानी है वहाँ से इसका पद लिया गया है। 53 में आपका आता है कार्यपालिका, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। का से हो जाएगा कार्यपालिका। नी से हो जाएगा निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन बात की गई है 54 में। को से हो जाता है कोटा, यानी कि मिनिमम वोट कितना चाहिए होगा किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो 55 में बात की गई है।
56 में आपका कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल मतलब टर्म, डू मतलब दोबारा निर्वाचन का अधिकार, यानी कि दोबारा वो जो प्रेसिडेंट एक बार बन गया है वो दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकता है, वो आर्टिकल 57 में कहा गया है। 58 में जो है वो योग यानी योग्यता की बात की गई है, क्वालिफिकेशन की बात की गई है। दा से हो जाएगा दशा, किन कंडीशंस में जो है प्रेसिडेंट काम करेगा, किन कंडीशंस में नहीं करेगा, वो सारी की सारी इसमें 59 में दी गई हैं। 60 आपका जो 60 है, 60 आप याद रखिएगा सा से हो जाएगा शपथ, यानी कि जो प्रेसिडेंट शपथ लेता है, ओथ लेता है, वो आपका 60 में दिया गया है। जो इम्पीचमेंट चलता है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट से वो और देख लीजिए कि 62 में आपका टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल प्रेसिडेंट वैकेंसी, 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये कौन हियर करेगा, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा। 72 पार्डनिंग पावर, 74 COM होगा टू एडवाइस प्रेसिडेंट। 75 में प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, वहीं पे जो दूसरे मेंबर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। 76 में अटॉर्नी जनरल आता है। 78 में PM की जो ड्यूटी है वो बताई गई है। 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं। 111 में जो है वो बिल्स पर असेंट देता है प्रेसिडेंट अपना। 110 में आपका मनी बिल आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 112 यूनियन बजट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 123 ऑर्डिनेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट आपका 63 से 71 आता है। इसको जो याद करने की ट्रिक है, BC का पेट फॉर्म में है, BC का पेट फॉर्म में है। 63 B से हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, C से हो जाएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, P से हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी कि 65 में एज ए प्रेसिडेंट। 66 में आपका हो जाएगा इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन की बात की गई है 66 में। अगर टेन्योर की बात करें तो 67 में आ जाएगा आपका। अगर वैकेंसी फिलिंग की बात करेंगे, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वैकेंसी कैसे फिल होगी, वो आर्टिकल 68 में आ जाता है। अगर ओथ की बात करें तो आर्टिकल 69 में आपकी जो है वो ओथ आ जाती है। 70 वर्क्स एज ए प्रेसिडेंट इन एन एमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। 71 में मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आपका जो है वो 71 में आ जाता है। तो आपकी वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स थे वो ख़त्म हो गए। अब आपके पास ये आर्टिकल 88 में आपका आता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास जो आर्टिकल हैं, लेकिन इनमें क्या है, ट्रिक नहीं है, क्योंकि इनकी ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि बीच बीच से लिए गए हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसलिए इसमें ट्रिक नहीं काम की। तो देखिए 110 में आपका मनी बिल आता है, 111 में एसेंट बिल आता है, 112 में आपका यूनियन बजट आता है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, 115 में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आता है, 117 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल्स आता है, 118 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर आता है, 120 में लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट आता है, 122 में कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 122 होता है ना, इसी के तहत जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ भी क्या होता है पार्लियामेंट में बोल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्लियामेंट के अंतर्गत कुछ भी बोला गया जो शब्द होगा, चाहे मारपीट करें, चाहे किसी की जान भी ले लें, तो भी जो कोई केस है उनके ऊपर नहीं चलेगा। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर। अब यूनियन जुडिशरी की बात कर लेते हैं। यूनियन जुडिशरी आपका जो होता है वो 124 से 147 तक आता है। तो 124 आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, 124A में आपका है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आती है, 125 में इनकी सैलरीज आती हैं, 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस आता है, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह SC है वो काम करेगा, 130 में जो SC की सीट्स होती हैं कहाँ पे हो सकती हैं उसकी बात है, 131 के अंतर्गत ओरिजिनल जुडिक्शन की बात की गई है। इनको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको
हमने जो बहुत पहले, अगर 3 से 4 महीने पहले एक वीडियो पढ़ाया था, उसमें आपको ये सारे के सारी डिटेल मिल जाएगी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, इन सर्टेन केसेस, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, ये आपके आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स बाय एससी। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय एससी टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट एससी। आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करता है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं सीएजी। सीएजी आपका आर्टिकल 148 से 151 तक आता है। 148 में आपका सीएजी आएगा, 149 में उसकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स आती हैं, 150 में फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स आता है, 151 में उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट पेश करता है प्रेसिडेंट को वो आता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम लोगों ने 101 से लेके 151 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो देख लिए। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आपके इस आर्टिकल में थे, मतलब कि 1 से लेके 151 तक कोई भी आर्टिकल पूछा जाएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसी ही वीडियो और भी आपके लिए ला सकें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।